NCOC ने कोरोना केसेस में कमी के बायस मुख्तलिफ शहरों से पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। हफ्ते की छुट्टी खत्म होगी। बाजार रात 8 बजे की बजाय 10 बजे तक खुलेंगे। इंडोर आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। कोरोना केसेस में कमी के बायस मुख्तलिफ शहरों से पाबंदियां हटाने का फैसला कर लिया गया। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से पाबंदी हटाने समेत सरगोदा, गुजरात और बन्नू से इजाफी पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया। इन 6 अजला में बाजार रात 8 बजे की बजाय 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि मार्केटें हफ्ते में 2 दिन की बजाय 1 दिन बंद की जाएंगी। इंडोर आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाजत होगी। इंडोर शादी हाल्स को वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद और आउटडोर तकरीबात में 400 वैक्सीनेटेड अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ, जबकि रेलवे 70% मुसाफिरों के साथ जारी रहेगी। तफरीही मकामात और पार्क्स 50% गुंजाइश के साथ खुलने की इजाजत होगी, जबकि सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक मुल्क भर के लिए अमूमी कोरोना पाबंदियां 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। मुल्क में साइनोफार्म वैक्सीन की वाफिर मिकदार मौजूद है। अवाम बिला ताखीर करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवाएं। महंगाई महंगाई और महंगाई। यूनिटी स्टोर पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए और कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा किया गया है। टिश्यू रोल्स, टॉयलेट टिश्यूज और नैपकिन की कीमतें 3 से 19 रुपए तक बढ़ा दी गयी, जबकि कपड़े धोने वाला साबुन 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। सार्फिन ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। दूसरी जानब टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमत 4 पैसे 12 रुपए तक बढ़ा दी गई। मिल्क क्रीम 10 रुपए महंगी कर दी गई। शहरियों का कहना है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। मेरा ख्याल है कि 3 सालों से हर चीज़ जो है वो ऊपर ही आई है, कोई चीज़ नीचे नहीं आई। खान साहब के जो दावे तब्दीली के थे, महंगाई में तब्दीली हो गई है। घी देख लें, यहाँ पे पहले 160-70 रुपए मिलता था, अब 260 रुपए कर दिया और फिर मिलता भी नहीं है। ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ थी, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ 5-5 10-10 ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਸੀ। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से आम आदमी के घर का खर्च बढ़ गया है। हुकूमत को चाहिए कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों को बरकरार रखने के लिए ठोस हिकमत अमली मुरतब करे, जिससे आम आदमी के घर का बजट मुतासर न हो। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। अवाम को 2 रुपए 7 पैसे बिजली का झटका देने की तैयारी कर ली गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि गुज़श्ता माह डीजल से बिजली बनने में इजाफी लागत आई। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर की तो सारिफीन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। हुकूमती इक़दाम पर शहरी तलमिला उठे। महंगी बिजली हुकूमत ने बनाई, खुमियाजा आवाम भुगतेंगे। हुकाम कहते हैं कि गुज़श्ता माह डीजल से बनने वाली बिजली 2 रुपए 7 पैसे महंगी पड़ी है, जिसके इजाफे की समरी नेपरा को भिजवा दी गई है। समरी मंजूर हुई तो आवाम पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है, वो बताते हैं कि मलबा पिछली हुकूमतों पे डालते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आवाम तो नहीं ना इस चीज़ को मानती। वो तो समझती है कि गवर्नमेंट डिलीवर करे, लोगों को रिलीफ मिले। तो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें वो ही महंगी, और एक उसमें किराया जब अदा करना घर का, और हमारा बिजली का यूनिट जब महंगा होगा तो गरीब आवाम कहाँ से आटा चीनी पूरा करेगी। कारोबारी तबके का कहना है कि महंगाई और कोरोना ने पहले ही नाकों चने चबवा दिए हैं। हुक्काम रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना बढ़ाएं। बिजली रोज़ ब रोज़ बहुत महंगी होती जा रही है, और यकीन करें कि अब तो बिल देना इतना मुश्किल हो गया है। मैं कहता हूँ कि खुदा ही जानता है। महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं, और बिजली के पहले इतने ज़्यादा बिल आते हैं। शहरियों ने गिला किया है कि उनके कान अच्छी खबर सुनने को तरस गए हैं। हुक्मरानों की नाअहली के बायस इनके लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा राना अजहर नूर, सिटी 42। और अभी आपको बताएं, कोरोना के साथ साथ डेंगू भी महकमा सेहत के लिए दर्द सर बन चुका है। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से डेंगू के मजीद 10 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल अब तक लाहौर से डेंगू के 497 कन्फर्म केसेस सामने आ चुके हैं। शहर लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 19 मरीज दाखिल हैं। फातिमा मेमोरियल और सर्विसेज अस्पताल में 4, मेयो अस्पताल और गंगाराम अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज दाखिल हैं। डॉक्टर्स अस्पताल में 2, नवाज शरीफ अस्पताल, एवर केयर अस्पताल और हमीद लतीफ अस्पताल में डेंगू का 1 मरीज दाखिल है। महकमा सेहत की टीमों ने गुज़िश्ता रोज लाहौर में 52,880 इंडोर मकामात और 7,808 आउटडोर मकामात को चेक किया। 569
इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा तलब किया गया। लाहौर में बारिश ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर तालाब के मनाजिर देखने को मिले। पानी वाला तालाब में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून की एक और बारिश के बाद वही पुराने मनाजर, शहर की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। बादामी बाग और अतराफ के इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिलें और गाड़ियों ने चलने से जवाब दे दिया। तलबा को स्कूल से वापसी पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद रिवाज गार्डन का इलाका पानी में डूब गया। गलियों में नदी नालों जैसी सूरत हाल रही। स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे गंदे पानी से गुजर कर घर पहुँचे। माल रोड पर तेज बारिश हुई। 2 फीट तक पानी खड़ा होने से मोटरसाइकिलें बंद हो गयी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर भी पानी खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट का अहाता नदी का मंजर पेश करता रहा, जबकि अदालत के अंदर बरामदों में भी पानी जमा हो गया, जिससे बुकला और साइलिन परेशानी से दो चार रहे। फरोजपुर रोड पर बारिश से आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई। मोटरसाइकिल सवार बारिश से बचने के लिए मेट्रो पुल के नीचे पनाह लेते नजर आए। भगवानपुरा के इलाकों में भी 1 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। सबसे ज्यादा 78 मिलीमीटर बारिश पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक में 71 मिलीमीटर, गुलशन रावी और फरखाबाद में 60 मिलीमीटर, मिसरी शाह 53, मुगलपुरा 52 और ताजपुरा में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से एवनफील्ड रेफरेंस में 8 मिलियन पाउंड की रिकवरी के लिए नैब ने अमली कार्रवाई का आगाज कर दिया। जुर्माने की रकम की वसूली के लिए नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त की जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा किसी साबिक वज़ीर आज़म से करप्शन केस में जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद का आगाज। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में रिकवरी के लिए नैब ने कमर कस ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादों की फरोख्त के लिए मुतल्लिका डीसीज को मरासलात जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ पर आज जुर्माना 80 लाख पाउंड की पाकिस्तानी रुपए में कीमत 1 अरब 85 करोड़ रुपए बनती है। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की मौजा मांग में 940 किनाल ज़राई अराज़ी है। मौजा बद्दुकी में 299 किनाल, मौजा मल में 103 किनाल ज़राई अराज़ी है। मौजा सुल्तान में 312 किनाल और मौजा मंडियाली शेखुपुरा में 14 किनाल ज़राई अराज़ी है। अपर मॉल पर 135 नंबर बंगला भी नवाज शरीफ के नाम है। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई। शरीक मुल्ज़िमान मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माने की सजा हुई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सर्विसेज होटल लाहौर की निजकारी की चौथी कोशिश भी नाकाम हो गई। विफाकी काबीना ने कमेटी बराए निजकारी के एतराज़ात मान लिए। निजकारी पर नजरसानी होगी। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल मॉल रोड पर एक पुरकशिश सरकारी प्रॉपर्टी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 2006 में सर्विसेज होटल को निजकारी की फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दी। दिसंबर 2006 में सर्विसेज होटल को पहली बार फरोख्त करने की कोशिश की गई। हुकूमत ने 1 अरब 53 करोड़ रिजर्व प्राइस मुकर्रर की, लेकिन सरमायाकारों ने 85 करोड़ की बोली लगाई और होटल फरोख्त न हो सका। जुलाई 2007 में हाशवानी ग्रुप ने बयाने की रकम जमा करवाई, लेकिन बोली न लग सकी। सर्विसेज होटल को बेचने की तीसरी कोशिश सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान की गई, जिसमें निजकारी की कीमत 2 अरब 25 करोड़ मुकर्रर की गई। फरीकैन ने प्रॉपर्टी की कीमत मार्केट रेट से ज्यादा होने का कहकर हाथ खड़े कर लिए। चौथी और आखिरी कोशिश में फैसल टाउन नामी ग्रुप ने 1 अरब 95 करोड़ 17 लाख में होटल खरीदा। ट्रांजैक्शन की मंजूरी आज वफाकी कैबिनेट से ली जाएगी, जिस पर कायमा कमेटी बराए निजकारी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ट्रांजैक्शन को गैर शफाफ करार दे दिया। के एलडीए ने रवा माली साल में ओन सोर्स स्कीमों की तरजीहात तय कर ली। इंजीनियरिंग विंग ने 1 अरब मालियत की 10 स्कीमों के फंड्स रिलीज करने की इस्तदा कर दी। एलडीए इंजीनियरिंग विंग ने 1 अरब मालियत की 10 स्कीमों के फंड्स रिलीज करने की इस्तदा की है। मुबीन शहीद अंडरपास का सीवरेज सिस्टम, करशी पार्क जेर जमीन वाटर टैंक, ख़याबान फिरदौसी के जदीद यू टर्न रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। फंड्स एलोकेशन की स्कीमों में जिनाह मार्केट जौहर टाउन की 4 दीवारी, जे ब्लॉक गुलबर्ग में सीवरेज सिस्टम की स्कीमें तरजीहात में शामिल की गई हैं। हाजी पार्क, गुलशन कॉलोनी, गवाला कॉलोनी, इत्तेहाद पार्क, जावेद पार्क की सड़कों की बहाली भी स्कीम में शामिल है। कच्चा कुमाहा रोड, न्याजी इंटरचेंज रोड्स की तामीर बहाली की स्कीमें भी शामिल की गईं। इंजीनियरिंग विंग ने फंड्स फौरी मुख्तस करके बाकायदा इजरा की दरख्वास्त की है। पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का मेगा प्रोग्राम, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने प्रोग्राम का PC1 PND बोर्ड को जमा करवा दिया।
पंजाब हुकूमत के यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की मंजूरी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने PND बोर्ड को PC1 अब अरसाल कर दिया है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी आइंदा चंद रोज में इस प्रोग्राम की मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा 3 साल के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाया गया है। हुकूमत शहरियों के इलाज मुआवजे के लिए आइंदा 3 साल में 332 अरब के फंड्स प्राइवेट अस्पतालों को देगी। पंजाब हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत शहरियों को सेहत सहूलत कार्ड भी फराहम करेगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की 4 में से 3 लिफ्टें खराब हो गई। 9 मंजिला इमारत के बालाई हिस्सों में जाने के लिए मरीजों, डॉक्टर्स और अमले को शदीद परेशानी का सामना है। स्ट्रक्चर ले जाने के लिए बनाए गए रैंप पर भी ताले पड़े हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की इंतजामिया का कहना है कि लिफ्ट मुरम्मत करवाई जा रही हैं, जल्द फ़आल कर दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से एयर कमांडिंग ऑफिसर सेंट्रल एयर कमांड एयर वाइस मार्शल जफर असलम की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान एयर फोर्स की पेशावराना महारत को सराहा। कहते हैं पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी पर नाज है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड पाकिस्तान एयर फोर्स एयर वाइस मार्शल जफर असलम ने मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान एयर फोर्स की पेशावराना महारत और सलाहियतों को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की 5 रुकनी पार्लिमानी वफ़द के हमरा पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुंसिफाना हल के लिए कोशा है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को पंजाब असम्बली के नए ऐवान और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पंजाब असम्बली की नई इमारत गए और फंक्शनल होने पर मुबारकबाद भी दी। ऐवान को कुरानी आयात और अहादीस मुबारका से मुज़य्यन करने पर चौधरी परवेज़ इलाही को खिराज तहसीन पेश किया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकारीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। मेन मार्केट में सदर PP लाहौर अजीजुर रहमान चंद की क़यादत में जियालों ने सालगिरह का केक काटा। शुरकान ने पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाए। शाहदरा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब हुई। जियालों का कहना था कि हुक्मरान बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, आने वाला दौर पीपल्स पार्टी का है। पंजाब बार काउंसिल में भी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। शुरकान ने GA भुट्टो के नारे लगाए। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में है। बिलावल भुट्टो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि शहर के क्लब्स की PCB इंटर क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप की तैयारियां जारी। वार्म अप मैच में MP जिमखाना ने गोल्डन स्टार क्लब को 39 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइज ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए MP जिमखाना ने मुकर्ररा 35 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 289 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।